गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग इसके पहले पास्ट के परफेक्ट टेंस में जो क्वेश्चन सब देखे थे, सारे क्वेश्चंस आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस से या आप यूँ कह लीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंसेस से था, लेकिन आज हम लोग कुछ सेंटेंस निगेटिव सेंटेंसेस से और कुछ सेंटेंसेज इंट्रोगेटिव हो गया, चाहे इंट्रोगेटिव और निगेटिव हो गया, या डबल क्वेश्चन से भी हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे आप। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी नहीं खुली थी। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप क्या काम करें कि पहले को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद कि पहले के जो इधर ये जो पार्ट है इसको हम एक नंबर मानेंगे, और एक नंबर वाले पार्ट को हम हैड, नॉट और वर्ब 3 लगा करके सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। 2 नंबर में के पहले को, और तुम्हारे स्टेशन पहुंचने हैं इसको हम 3 नंबर में सिद्ध करेंगे, और 3 नंबर वाले ये सेंटेंस को V2 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे एक विद्यार्थी जी का सवाल ही आ रहा है, उनका कहना यह है कि सर एक बात ये बताया जाए कि ये जो अंत वाला सेंटेंस है इसमें कहीं भी ताथा, तिथि, तेथे या यही नहीं लगा हुआ है, भला ये 3rd नंबर वाला ये सेंटेंस पास्ट का इंडिफिनिट कैसे है? तो बेटा हम आपको एक बात ये बताना चाहते हैं कि जब 2 सेंटेंस के पहले से जुड़ा हो, अगर अंत वाला सेंटेंस अगर पास्ट का परफेक्ट हो तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में ताथा, तिथि लगा रहे या नहीं लगा रहे, मुझे इसको पास्ट का इंडिफिनिट ही मानना है, मगर शर्त यह है कि ये पास्ट का परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये 1 नंबर वाला पास्ट का परफेक्ट नहीं होगा तो ये फर्स्ट वाला भी सेंटेंस पास्ट का इंडिफिनिट नहीं होगा। थोड़ा सा आपका ये कहना यह है कि गाड़ी नहीं खुली थी, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि खुल चुकी थी। अब दोनों सिस्टम से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, गाड़ी नहीं खुली थी या गाड़ी नहीं खुल चुकी थी। चुकी थी रहेगा तो भी ऐसे ही बनाएंगे, और नहीं खुली थी रहेगा तो भी ऐसे ही बनाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो करना क्या है कि यहाँ पर 1 नंबर में गाड़ी नहीं खुल चुकी थी, तो गाड़ी की अंग्रेजी बेटा यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? द ट्रेन लिखेंगे। द ट्रेन लिखने के बाद यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हैड नॉट V3 डालना है, तो आप यहाँ पर हैड नॉट डाल लेंगे। और खुलना का अंग्रेजी स्टार्ट, तो स्टार्ट का V3 क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर स्टार्टेड लिखेंगे। आप यहाँ पर STARTED, 1 नंबर ये खत्म। 2 नंबर में चलेंगे, के पहले है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये बिफोर लिखेंगे। तुम्हारे स्टेशन पहुँचने हैं, तो नंबर 3 में क्या है? तुम्हारे स्टेशन। तो तुम्हारे के अंग्रेजी यहाँ पर योर न लिख करके यू लिखेंगे, क्योंकि तुम्हारे के अंग्रेजी योर तभी लिखा जाता है जब तुम्हारे के बाद यानी तुम्हारे रिलेशन का बताने काम करता है या रिश्ता बताने काम करता है। और रही बात यहाँ पर पहुँचने की, तो पहुँचना के अंग्रेजी रीच है, तो इसका V2 क्या हो जाएगा? रीच्ड लिखेंगे। और स्टेशन है तो द स्टेशन लिखेंगे, STATION स्टेशन। हाँ, एक बात यहाँ पर है कि अगर नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप यहाँ पर भी के पहले को बंद कर लेंगे। ये जो सेंटेंस इधर है आप इसको 1 नंबर मानेंगे, इसको आप हैड नॉट V3 लगा करके सिद्ध करेंगे। 2 नंबर में इसको सिद्ध करेंगे। नंबर 3 में मेरे आने इसको V2 लगा करके बनाना है। तो वह कहीं नहीं गया था, तो यहाँ पर करना क्या है कि वह के अंग्रेजी ही लिखेंगे, और 1 नंबर वाला क्या लगा के बनाना? हैड नॉट वर्ब 3, हैड के बाद नॉट डालेंगे। उसके बाद करना क्या? वर्ब 3 है तो गया यानी गो का V3 गोन लिखेंगे, कहीं नहीं तो एनी वेयर लिखेंगे। ही हैड नॉट गोन देयर, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1 नंबर के लिए हो गया। अब हम 2 में चलेंगे, तो 2 नंबर में के पहले है तो आप यहाँ पर बिफोर लिख लीजिए। 2 नंबर भी खत्म। 3 में चलेंगे, तो 3 नंबर में करना क्या है कि मेरे के अंग्रेजी आई लिखेंगे, और V2 लगाना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर 3 वाले को V2 लगा करके सिद्ध करना है, तो आना का अंग्रेजी कम, और कम का V2 क्या लिखेंगे? केम लिखेंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे जानने के पहले वो आपके विषय में कुछ नहीं बोला था, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। के पहले को पहले बंद करेंगे,
और यहां से लेकर के यहां तक का जो सेंटेंस है आप इसको 1 नंबर मानेंगे, और ये 1 नंबर वाला ये हैड नॉट वर्ब 3 लगा करके सिद्ध करना है। 2 नंबर में इसको, 3 नंबर में इसको बनाना है। अब यहाँ पर करना क्या है कि अब आप सवाल ये करेंगे कि सर इसमें बहुत सारा वर्ड है, किसको पहले लिखा जाए। आप टेंशन नहीं ले, हम आपको बहुत ईजी तरीका से हम समझा देते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर वह लिख करके साइड हो जाइए, और इसके बाद करना क्या कि 1 नंबर में वह, 2 नंबर में नहीं बोला था। क्या नहीं बोला था? तो कुछ किसके बारे में? तो आपके बारे में। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को तोड़ लीजिएगा। तो ही के साथ करना क्या है, ये हैड नॉट लिखेंगे, बोलना का अंग्रेजी टेल, टेल का भी क्या लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। आपके विषय में है, सॉरी कुछ, तो कुछ का अंग्रेजी यहां पर हम क्या लिखेंगे, एनीथिंग। एनीथिंग लिखने के बाद क्या, ये आपके विषय में है, तो अबाउट, ABOUT, अबाउट लिखने के बाद यू लिखेंगे। 1 नंबर ये खत्म। अब 2 में चलना है, तो 2 नंबर में क्या पहले के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये बिफोर लिखेंगे। उसका बाद बचा मेरे जाने, तो मेरे के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहाँ पर माई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे रिलेशन बताने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए आई हो जाएगा। रिश्ता बताने का काम करता, तो अभी हम आई लिखते हैं। अब यहाँ पर करना क्या, ये V2 लगाना है, तो जाने के अंग्रेजी गो, और गो का V2 क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये बेंट लिखेंगे। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था क्या। लेकिन थोड़ा सा ये जो क्या है, आप यहाँ पर इसको या तो अंत में लगा लो, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस के पहले भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर डालो चाहे यहाँ पर डालो, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कहीं ज्यादातर लोग स्पीकिंग करने के लिए क्या को अंत में ही डाल करके ज्यादातर बोला करते हैं। हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस इसमें कि समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप के पहले को बंद करो, और यहां से लेकर के यहां तक इसको हम 1 नंबर मानेंगे। 1 नंबर वाले को करना क्या है कि आप जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप हैड लिखेंगे, और हैड के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, V3। इस क्वेश्चन में ये जो वर्ड चोर है यही आपका सब्जेक्ट है। सॉरी, हम सिर्फ चोर की बात कर रहे हैं, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो करना यहां पर यह है कि 2 नंबर इसको मानेंगे, नंबर 3 में इसको मानेंगे, और इसको V2 लगा करके सिद्ध करेंगे। तो चोर भाग चुका था क्या, यही से हम शुरू करते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट सबसे पहले करना क्या है कि हैड लगाना है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले हैड लगा लीजिए, और हैड के बाद करना है क्या, सब्जेक्ट लगाना है। तो ये जो चोर है यही वर्ड मेरा क्या है, ये सब्जेक्ट है, द थीफ, THIF, द थीफ लिखने के बाद वर्थ लिखना है। तो भागना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, रन अवे, हैड द थीफ रन अवे। 1 नंबर ये आपका कंप्लीट हो गया। 1 के बाद कहाँ चलना है, ये बेटा थोड़ा सा गौर करेंगे, ये रन अलग है और ये अवे अलग है, दोनों 2 वर्ड है, अलग अलग है ये। और के पहले है तो के पहले के अंग्रेजी 2 नंबर में आप यहां पर ये बिफोर लिखेंगे। और रही बात यहां पर पुलिस के आने, तो द पुलिस, POLICE, पुलिस लिखने के बाद कम का V2 क्या लिखेंगे, आप यहां पर ये केम लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी क्या। नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप के पहले को बंद करो। गाड़ी खुल चुकी थी का, इसको हम 1 नंबर मानेंगे। ये 1 नंबर वाले में हमको करना क्या है कि पहले हैड लगाना, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद करना क्या है, ये वर्ब 3। 2 नंबर में इसको, नंबर 3 में ये हो जाएगा आपके स्टेशन पहुंचने, तो ये 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर वाले को V2 से सिद्ध करना है। तो गाड़ी खुल चुकी थी का, तो मेरे क्वेश्चन में ये जो वर्ड गाड़ी यही मेरा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट को टच करने के पहले हैड लगाना है, तो आप पहले यहाँ पर हैड लगा लो, और हैड लिखने के बाद आपका सब्जेक्ट गाड़ी है तो द ट्रेन लिखेंगे, हैड द ट्रेन। और खुलना है तो स्टार्ट का स्टार्टेड लिखेंगे, STARTED, स्टार्टेड। ये 1 नंबर खत्म। 2 में चलेंगे तो आपके पहले के अंग्रेजी बेटा यहाँ पर आप बिफोर लिख लो। नंबर 3 में आपके स्टेशन पहुंचने हैं, तो यहाँ पर करना क्या कि नंबर 3 में आपके के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। और पहुंचना है तो पहुंचना के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ये रीच। और ये रीच का V2 क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, रीच्ड, REACHED। कहाँ पहुंचना है, स्टेशन, तो द STATION, स्टेशन। अब यहां पर एक सवाल यह है कि
गाड़ी खुल चुकी थी क्या, अगर ये वर्ड नहीं होता तो हैड द ट्रेन स्टार्टेड लिखना कोई जरूरी नहीं था, के पहले नहीं होता तो ये 2 नंबर में ये के पहले के लिए जो बिफोर आया ये लिखना जरूरी नहीं होता, और आपके स्टेशन पहुंचने अगर नहीं होता तो यू रीच्ड द स्टेशन ये नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम गौर कर लेते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था क्या, इसमें भी नहीं समझ में आए तो सबसे पहले आप के पहले को बंद करो। ये जो है रोगी मर चुका था, आप इसको 1 नंबर में मानेंगे, लेकिन ये जो 1 नंबर है इसको आप सबसे पहले जब प्रूफ करेंगे तो पहले हैड के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब 3, और ये जो वर्ड रोगी है यही आपका सब्जेक्ट है। 2 नंबर में तो आप इसको बनाएंगे ही। डॉक्टर के आने ये 3 नंबर, ये V2 पर सिद्ध हो जाएगा। तो रोगी मर चुका था तो इसको सबसे पहले 1 नंबर में क्या करना है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में हैड लगाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हैड लिख लीजिए। आपके क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट कौन है, रोगी है, तो बेटा आप यहाँ पर द पेशेंट PATIENT हैड द पेशेंट लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ड 3 है, तो मरना के अंग्रेजी डाई, और डाई का वर्ड 3 क्या लिखेंगे बेटा, ये डाइड लिखेंगे, ये डाइड हो गया। उसके बाद के पहले है तो यहां पर आप बिफोर लिखेंगे BEFORE। अब नंबर 3 में चलेंगे डॉक्टर के आने, तो डॉक्टर की अंग्रेजी तो आप भाई यहां पर डॉक्टर ही लिख लो, DOCTOR। और रही बात यहां पर आने की है तो आना का अंग्रेजी कम, और कम का V2 क्या लिखेंगे, आप यहां पर केम लिखेंगे। अगर यहाँ रोगी मर चुका था क्या, बात यहां पर ये हो रही है रोगी मर चुका था क्या, अगर ये वर्ड नहीं सेंटेंस नहीं होता तो हैड द पेशेंट डाइड नहीं लिखते, के पहले नहीं होता तो बिफोर नहीं लिखते, डॉक्टर के आने अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर द डॉक्टर केम नहीं लिखते। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। मेरे आने के पहले वह जा चुका था क्या, थोड़ा सा आप हमको रोकना चाह रहे हैं ना, यानी आपका कहना यह है कि सर थोड़ा सा उस वक्त हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। क्या डिस्टर्ब है बेटा, आपका डिस्टर्बेंस क्या है आपका, यानी आपका कहना है कि सर ये जो क्वेश्चन है इसमें हम चुका था के माध्यम से पकड़ ली कि पास्ट का परफेक्ट है, लेकिन सर एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको बतला रहे हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे लिखेंगे। यानी आपका क्वेश्चन है कि वह जाता था, यानी आपका कहना यह है कि सर इस क्वेश्चन में हम ताथा के माध्यम से पकड़ लिए कि पास्ट का इंडिफिनिट है, लेकिन ये जो ऊपर का जो क्वेश्चन है मेरे आने, इसमें दूर दूर तक सर कहीं भी ताथा तिथि ते थे या यही नजर नहीं आ रहा है, तो सर इसको हम पास्ट का इंडिफिनिट कैसे मान ले। बहुत अच्छा सवाल है आपका, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ ले कि जब 2 सेंटेंस, मेरा एक सेंटेंस वह से शुरू हुआ, चुका था में चुका था क्या, यानी वह जा चुका था क्या यहां जाकर के खत्म हो गया, और मेरा एक सेंटेंस मेरे से शुरू हुआ आने में जाकर के खत्म हो गया। तो जब 2 सेंटेंस के पहले से जुड़ा हो, अगर के पहले के बाद वाला सेंटेंस अगर पास्ट का परफेक्ट हो तो फर्स्ट सेंटेंस में ता था तिथि ते थे या ये सारे पहचान लगे रहे चाहे नहीं लगे रहे, इसको हमको पास्ट का इंडिफिनिट ही मानना है। मगर कब, जब ये 2 सेंटेंस के पहले से जुड़ा हो और अंत वाला सेंटेंस पास्ट का परफेक्ट होगा तब। मगर शर्त यह है कि अगर अंत वाला सेंटेंस अगर पास्ट का परफेक्ट नहीं होगा तो फर्स्ट वाला सेंटेंस भी किसी भी कीमत पर पास्ट का इंडिफिनिट नहीं होगा। तो आप ये अच्छी तरह से याद रखेंगे कि लास्ट वाला सेंटेंस के पास्ट का परफेक्ट होने के कारण ही ये के पहले के जो पहले वाला सेंटेंस मेरे आने, ये सेंटेंस पास्ट का इंडिफिनिट है। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा। तो करना क्या, ये जो 1 नंबर है वह जा चुका था क्या, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे बेटा, हम ये गलत हो गया ना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे कि हैड लिखेंगे, हैड के बाद करना क्या है बेटा, आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ये V3, उसके बाद 2 नंबर में आप इसको सिद्ध कर लो, मेरे आने हैं तो ये 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर वाले को हमेशा V2 पर सिद्ध करना है। तो देखना यहाँ पर ये है कि वह जा चुका था क्या, तो इसमें हैड लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। तो सबसे पहले चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं, हम हैड को लगा लिए और हैड लगाने के बाद सब्जेक्ट। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट कौन है, वह क्या है, मेरा
सब्जेक्ट है तो वह के अंग्रेजी ही लिखेंगे, और वर्ब 3 लगाना सब्जेक्ट के बाद जाना के अंग्रेजी गो, गो का V3 क्या लिखेंगे, गोन। ये मेरा 1 नंबर काम खत्म हो गया। वह जा चुका था क्या, अगर ये नहीं होता तो हैड ही गोन नहीं होता, 2 नंबर में के पहले है तो यहाँ पर ये बिफोर नहीं होता। नंबर 3 मेरे आने हैं तो मेरे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर आई लिखेंगे, और यहाँ पर V2 लगाना है तो आना का अंग्रेजी तो कम होता है, लेकिन कम का V2 क्या होता है बताइए आप लोग। तो कम का V2 क्या होता है, ये केम होता है। तो यहां तक मेरा ख्याल, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस से भी देख लेते हैं। मेरे आने के पहले वह नहीं सो चुका था क्या। अगर नहीं बने तो सबसे पहले आप के पहले को बंद कर लीजिए, और बंद करने के बाद इधर जो है इसको आप क्या काम करेंगे, 1 नंबर मानेंगे। लेकिन इसको सिद्ध कैसे करना है, पहले तो यहां पर इसको 1 नंबर वाले में हेड लगाना है, हेड के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद करना क्या है, ये नोट डालना है, उसके बाद ये V3 लिखेंगे, 2 नंबर में इसको बनाएंगे। नंबर 3 में ये जो मेरे आने हैं बेटा, आप इसको V2 लगा करके बनाएंगे तो 1 नंबर में, जैसे कि मेरे आने के पहले वो नहीं सो चुका था क्या, तो सबसे पहले 1 नंबर में क्या लगाना, हेड लगाना है। तो यहां पर हम हेड को डाल दिए, हेड के बाद क्या करना, सब्जेक्ट लगाना है। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट हुआ है तो आप यहाँ पर हुआ के अंग्रेजी ही लिख लीजिए, उसका बाद करना क्या है, नॉट डालना है। तो आप यहाँ पर नॉट डाल लीजिए, उसका बाद करना क्या, वर्ब 3। तो सोना का अंग्रेजी स्लीप, और स्लीप का वर्ब 3 ये स्लेप्ट है, स्लीप PT लिखेंगे, 1 नंबर खत्म। 2 में चलेंगे, के पहले है तो आप यहाँ पर बिफोर लिख लीजिए, BEFORE आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद मेरे आने हैं तो मेरे के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और आना के अंग्रेजी कम, कम का V2 क्या लिखेंगे, केम लिखेंगे। मेरे पत्र लिखने के पहले वह डाकघर नहीं जा चुका था क्या। अगर भी क्वेश्चन नहीं बने तो पहले आप इसको बंद कर लीजिए, और यहां तक इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम हेड, हेड के बाद ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद V3 पर सिद्ध करेंगे, 2 नंबर में इसको मानेंगे। मेरे पत्र लिखने 3 नंबर इसको मानेंगे, इसको हम V2 पर सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर में क्या लगाना, हेड लगाना है। तो सबसे पहले बेटा आप ये हेड लिखेंगे, HAD हेड हो गया। हेड के बाद क्या करना, सब्जेक्ट। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो वह क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद ये नोट डालना है, तो आप यहाँ पर ये क्या काम करेंगे, नोट डालेंगे। रही बात यहाँ पर वर्ब 3 की, तो जाना के अंग्रेजी गो, तो गो का V3 क्या लिखेंगे, गोन लिखेंगे। रही बात यहाँ पर डाकघर की, तो टू द पोस्ट ऑफिस, POST पोस्ट लिखने के बाद OFFICE ये 1 नंबर खत्म। अब 2 में चलेंगे, के पहले है तो के पहले की अंग्रेजी आप यहाँ पर BEFORE बिफोर पढ़ लेंगे, यहाँ पर बिफोर हो गया। उसके बाद बचा मेरे पत्र लिखने, तो यहाँ पर करना क्या है कि मेरे की अंग्रेजी आप यहाँ पर आई लिख लीजिए, और राइट का V2 क्या हो जाएगा, रोट हो जाएगा। और पत्र है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेटर लिखेंगे। वह डाकघर नहीं जा चुका था क्या, अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो हैड ही नॉट गॉन टू द पोस्ट ऑफिस नहीं होता, 2 नंबर में के पहले नहीं होता, तो फिर ये यहाँ पर बिफोर भी नहीं होता, और मेरे पत्र लिखने नहीं होता तो आई रोट ए लेटर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। हम लोगों के आने के पहले वह नहीं खा चुका था क्या। क्वेश्चन पर गौर कर लेंगे, यहां पर भी चुका था क्या, यहां पर भी आप ऐड कर लीजिए। तो करना यहां पर यह है, नहीं बनेगा तो सबसे पहले के पहले को बंद करेंगे। वह नहीं खा चुका था क्या, यहां तक इसको हम 1 नंबर मानेंगे। फिर वही बात है, यहां 1 नंबर वाले को करना क्या कि हेड, हेड के बाद ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद ये वर्ब 3 पर सिद्ध करना है। 2 नंबर में इसको मानेंगे, नंबर 3 नंबर में हम लोगों के आने हो जाएगा, इसको ये V2 लगा लेना है। तो आप यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि वह नहीं खा चुका था क्या, तो सबसे पहले इसमें क्या करना, हेड लगाना है 1 नंबर में। तो यहाँ पर हम हेड डाल दिए, हेड के बाद क्या करना, सब्जेक्ट। तो मेरे क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन है, वह है ना जी, तो वह अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करना, नोट डालना है, तो आप यहाँ पर ये नोट डाल लीजिए। उसके बाद करना क्या, वर्ब 3, तो खाना के अंग्रेजी ईट, और ईट का V3 क्या लिखेंगे, ये ईटन लिखेंगे। ये 1 नंबर खत्म। 2 नंबर में चलेंगे, के पहले है यहाँ, तो के पहले की अंग्रेजी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब तो पहले से जाने कि BEFORE लिखना है, और हम लोगों के आने हैं तो हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये V लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर नंबर 3, तो V2 लगा करके सिद्ध करना है, तो आना की अंग्रेजी कम, और कम की V2 क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ये केम लिखेंगे।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तुम्हारे जाने के पहले वो हॉकी नहीं खेल चुका था क्या? अगर ये सेंटेंस नहीं बने तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे कि पहले को बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको हम 1 नंबर मानेंगे। 1 नंबर में हम करना क्या कि हैड, हैड के बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब 3 पर सिद्ध करेंगे। 2 नंबर आप इसको मानेंगे तुम्हारे जाने, इसको 3 नंबर मानेंगे। 3 नंबर वाले वो क्या लगा करके सिद्ध करेंगे, V2 लगा करके सिद्ध करेंगे आप यहां। तो 1 नंबर वाले में करना क्या कि हेड लगाना है। तो सबसे पहले आप यहां पर ये हेड लिख लीजिए। हेड के बाद क्या करना, सब्जेक्ट। तो मेरे क्वेश्चन में सब्जेक्ट वह है, तो वह के अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। उसका करना क्या है, नोट लगाना है। तो आप यहाँ पर नोट डाल लीजिए। उसका वर्ब 3 लगाना है। तो खेलना का अंग्रेजी प्ले, प्ले का V3 क्या लिखेंगे, प्लेड लिखेंगे। लेकिन क्या खेलने की बात हो रही है, हॉकी, तो HOCKEY हॉकी लिखेंगे। तो वो हॉकी नहीं खेल चुका था क्या, ये कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में के पहले है ना जी, तो आप यहाँ पर बिफोर लिखेंगे। उसके बाद तुम्हारे जाने हैं तो तुम्हारे के अंग्रेजी यू लिखेंगे। और यहाँ पर जाने हैं तो जाना के अंग्रेजी गो, गो का V2 यहाँ पर वेंट लिखेंगे। वो हॉकी नहीं खेल चुका था क्या, अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो हैड ही नॉट प्लेड हॉकी नहीं लिखते, कि पहले नहीं होता तो ये बिफोर हम नहीं लिखते। और तुम्हारे जाने नहीं होता तो आप यहाँ पर यू वेंट नहीं लिखते। अगर सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो आप वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप ये भी देख लीजिए। क्वेश्चन है, तुम्हारे आने के पहले वह क्यों खा चुका था। अब सवाल ये होता है कि इसको हम कहां से बनाना शुरू करेंगे कि सही हो जाएगा, और कहां से बनाना शुरू करेंगे कि ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप यहां पर के पहले को बंद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आ जाए तो क्या करना है। तो फॉर्मूला ये कहता है कि सबसे पहले तो के पहले को बंद कर लेंगे। बंद कर लेने के बाद हम आपको यहां पर सबसे पहले क्या काम करेंगे, यहां से वह क्यों खा चुका था, यहां तक पूरे सेंटेंस को हम फर्स्ट मानेंगे। थोड़ा सा इसका तोड़ने का सिस्टम कुछ है तो हम अलग कर देते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे। 1 नंबर में क्या लगाना, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है जी, क्यों, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मेरे क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन है, तो वह। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे कि वह में और क्यों में क्या अंतर है, तो आप सिंपल सा जवाब दे दीजिए कि सर ये जो क्यों है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है और वह क्या है, यही सब्जेक्ट है। जब आपके अंदर में इतना पकड़ने का अगर टैलेंट है तो फिर इस क्वेश्चन को आपको सही बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, आप पर इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना है। तो मेरे क्वेश्चन में यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों है, तो सबसे पहले यहां पर हम भाई लिख लिए। कितना नंबर काम खत्म, 1 नंबर। इंट्रोगेटिव वर्ड खत्म, एक के बाद कहां चलेंगे, 2 में। कब चलेंगे, जब तक इंट्रोगेटिव वर्ड का काम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक नहीं चलना है। तो 2 नंबर में आप यहां पर क्या करेंगे, ये हैड डालेंगे। 2 के बाद कहां चलना है, 3 में चलना। 3 में क्या करना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है आपका, वह। तो वह का अंग्रेजी करना क्या है, आप ये ही लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या करना, वर्ब 3 लगाना है। तो खाना के अंग्रेजी ईट लिखेंगे और ईट का वर्ब 3 ईटन लिखेंगे। ये मेरा 1 नंबर काम कंप्लीट। अब यहां पर कहां चलेंगे, के पहले में चलेंगे। ये 2 नंबर इसको मानेंगे। तो के पहले के अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर आप बिफोर लिखेंगे। तुम्हारे आने, इसको आप शुरू से नंबर 3 मानते आ रहे हैं तुम्हारे आने को। तो ये 3 नंबर वाला करना क्या, V2 लगा के सिद्ध करना है। तो तुम्हारे के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप ये यू लिखेंगे और V2 लगाना है। तो आना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, कम, कम का केम लिखेंगे। फिर से समझ लेते हैं, यहां पर 1 नंबर में इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना है। तो मेरे क्वेश्चन में मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है, क्यों। तो क्यों के अंग्रेजी क्या लिखेंगे भाई, 2 में क्या लगाना, हैड। तो यहां पर हम हैड डाल दिए। नंबर 3 में क्या करना, सब्जेक्ट। तो मेरा सब्जेक्ट हुआ है, देखे ना जी। तो वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही। सब्जेक्ट बाद क्या करना, वर्ब 3 लगाना है। तो खाना का अंग्रेजी ईट और ईट का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। 2 नंबर में के पहले थे, बिफोर हो गया। नंबर 3 में क्या, तुम्हारे आने हैं। तुम्हारे आने के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू कैम। वह क्यों खा चुका था, वह क्यों खा चुका था। अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो भाई हैड ही ईटन नहीं होता। तो ये जो सेंटेंस है ये 1 नंबर वाले के लिए हो गया, के पहले है तो इसके लिए ये हो गया। और तुम्हारे आने हैं, ये 3 नंबर है तो ये इसके लिए हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है,
उसके जाने के पहले तुम क्यों सो चुके थे, नहीं समझ में आए, तो फिर वही बात, सबसे पहले तो तुम के पहले को बंद करो। बंद करके यहां से लेकर के यहां तक इसको तुम 1 नंबर मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, उसके जाने इसको 3 नंबर मान लो। अब सबसे पहले 1 नंबर वाले को सबसे पहले खंड खंड करो। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या लगाना है 1 नंबर में जी, क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव वर्ड लगाना है। तो मेरे क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव वर्ड कौन हो जाएगा, क्यों है, ये मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। उसके बाद मेरा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तुम हो जाएगा। तो फार्मूला में 1 में सबसे पहले क्या कहता है लगाने के लिए, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो सबसे पहले आप क्यों का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप यहां पर ये वाई लिखेंगे। नंबर 2 में इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या करना, 2 में हेड लगाना है ना। फिर से देख लीजिए कि मैं आई डब्ल्यू है तो आई डब्ल्यू हो गया, 2 नंबर में हेड है तो आप यहां पर हेड को डाल लीजिए। नंबर 3 में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तुम है तो तुम के अंग्रेजी आप यहां पर यू लिख लीजिए। सब्जेक्ट बाद वर्ब 3 है तो सोना का अंग्रेजी स्लीप, तो स्लीप का V3 स्लेप्ट लिखेंगे, 1 नंबर खत्म। 2 नंबर में के पहले है तो आप यहां पर ये बिफोर लिख लीजिए। और उसके जाने हैं तो उसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ये ही लिखेंगे। और आपको तो पहले से पता है कि 3 नंबर वाला को V2 पर सिद्ध करना है। तो यहां पर देख रहे हैं ना, जाने जाने का अंग्रेजी गो, और गो का V2 क्या हो जाएगा, यहां पर ये बेंट हो जाएगा। तुम क्यों सो चुके थे, अगर ये सेंटेंस नहीं होता तो वाई हैड यू, स्लेप्ट नहीं होता, के पहले नहीं होता तो बिफोर नहीं होता, उसके जाने नहीं होता तो यहां पर ही वेंट नहीं होता। तो वाई हैड यू स्लेप्ट, ये 1 नंबर के लिए हो गया। तुम क्यों सो चुके थे इसके लिए हो गया। के पहले है तो इसके लिए ये हो गया, और उसके जाने हैं वो 3 नंबर में है तो इसके लिए ये हो गया। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पास्ट के परफेक्ट में पॉजिटिव सेंटेंस हो यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो या WH का कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप बहुत ही आसानी से तोड़ करके बना लेंगे। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, अगर आपको बनाना अगर हार्ड अगर लगता है तो सबसे पहले आप सेंटेंस को डिवाइड करना नहीं भूले। जब तक आप सेंटेंस को डिवाइड नहीं करेंगे, आप लाख जीवन भर नियम पढ़ते रह जाएंगे, आपको कभी भी सही बनाने नहीं आएगा। तो आप मेरे नियम का फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।